जोहार, नमस्कार। आज एक कविताओं की प्याली फिर से, इस बार चाय बागान की बातें। ये संग्रह है चाय की सिसकियाँ। इसे संपादित किया है वॉल्टर भेंगरा तरुण ने और ये 2024 मार्च में ही आई रचना है। इसमें कुल हमारे पास 7 कविगण हैं और सातों जो कवियाँ हैं हमारे बीच में वो सभी महिलाएं हैं। तो आज 2 कवियों से परिचय। सबसे पहले मैं आपको क्रिस्टीना तुपनो की कुछ रचनाएं पाठ करके सुनाऊंगी। तो पहली रचना, काला सोना। मैं हूँ हरी हरी पत्तियाँ, कोमल कोमल, नरम नरम, नाजुक नाजुक, तुम्हारे उर्माल रहती हूँ, फैक्ट्री में जाती हूँ, काला सोना बनकर निकलती हूँ। अब मैं सोना हूँ, सोना, काला सोना। तुम हो कौन? तुम्हें मैं नहीं पहचानती हूँ। तुम झोपड़ी में रहते हो, ज़मीन पर सोते, फटे पुराने कपड़े पहनते हो। तुम सिर्फ मजदूर हो। मैं महंगे पैकेटों में रखी जाती हूँ, सोने चांदी के बर्तनों में परोसी जाती हूँ। मैं हूँ काला सोना और तुम सिर्फ मजदूर हो। दूसरी रचना आपकी, समय। समय है बदलाव का, अपने को बदलने का, सोच से, विचार से अपने को बेहतर दिखाना है, अपने अस्तित्व के लिए लड़ना है, अपने को बचाना है, अपने भविष्य को उन्नत बनाना है, अपने पुरखों को याद करना है, अपनी परंपरा की रक्षा करनी है। समय है बदलाव का, समय है परिवर्तन का, समय है आधुनिकता का, समय है अस्तित्व बचाने का, समय है बदलाव का। आपकी ही तीसरी रचना संघर्ष रखना चाहूँगी। एक बीज बोया जाता है, वह अपने को कीड़े मकोड़ों से बचाता, फिर वह अंकुर बनता। दूसरे पौधे उसके लिए बाधक बनते, उसके बढ़ने में रोक लगाते। वह डर डर सहमा सहमा रहता, फिर वह पौधा बनता, चंचल मस्त रहता, तितलियों भौरों के साथ झूमता। वह एक पौधे से पेड़ बन जाता। उसे आंधी तूफान से डर लगता, हवा पानी सूखा से वह डरता, उसे लोगों से डर लगता है। वह इन सब से संघर्ष करते हुए एक दिन विराट वृक्ष बन जाता। उसे अब न कीड़ों से डर लगता, ना दूसरे पौधों से, ना आंधी तूफान सूखा और ना लोगों से डर लगता, क्योंकि अब वह एक विराट वृक्ष है। अब एक अन्य कवि ज्योत्सना मिंज, इनकी रचनाएं हम सुनेंगे। चाय बागान की सशक्त स्त्री, भोर 4 बजे उठती, फिर चूल्हा जलाती और भात पकाती, बिना दातुन किए ही घर आंगन बुहारती, बच्चों को उठाती और मुंह हाथ धोकर खाने को देती है। अनपढ़ है वो, लेकिन पढ़ाई के मूल को समझती है। पैसे न होने पर भी वो अपने बच्चों को पढ़ाती है। एक तो गरीब की मार, ऊपर से शिक्षा का अभाव, इसलिए वह चाय बागान में पत्ता तोड़ने जाती है। धूप सर्दी या हो वर्षा, हर मौसम में कमाती है। साल के 12 महीने अपना बदन जलाती है। बस कुछ ही रुपयों के लिए वो हर दिन पसीना बहाती है। गर दी जाए कभी बस 5 रुपए डबली, तो खुद के लिए भी वह इतवार भी न बचाती है। लोग जाते हैं बाज़ार अपनी ज़रूरतों का सामान लाने, पर वो जाती है अपने बच्चों का सेंटा क्लॉज बन के आती है। घर का राशन, बच्चों की किताब, कपड़े लत्ते वो लाती है। खुद कभी अस्वस्थ महसूस करे तो बागान हॉस्पिटल जाती, लेकिन पड़ जाए हम बीमार कभी तो सरकारी नहीं प्राइवेट डॉक्टर को दिखाती है। वह चाहती है अपने घर की स्थिति सुधारना, इसलिए अपने पति को भी डांटती फटकारती है।
वो है चाय बागान की कर्मठ नारी, तभी तो हर परिस्थिति से लड़ जाती है। मात्र 202 रुपये हाजिरा कमा के न जाने वो कैसे पैसे बचाती है। अपनी इच्छाओं को मार कर वह हमारा हौसला बढ़ाती है। हम बन पाएँ कुछ ज़िंदगी में, इसलिए हमें दूर भेज पढ़ाती है। वह अनपढ़ अशिक्षित है, इसलिए हमें हर वक्त पढ़ाई का मूल्य समझाती है। इन्हीं की अन्य कविता है पितृसत्तात्मक सोच। बचपन से बेटे को सराहा, क्यों बेटी को दुत्कारा। एक को कहा पराया धन और एक को माना सहारा है। खुद माने ही जब फ़र्क कर दिया, छोड़ो दुनिया तो पराई है। जो भी मिल रहे हैं दुख कष्ट सारे, तब लड़कियों ने माँ से ही छिपाई है। करो प्रश्न अब सब लोगों से, क्या चाहते हैं ये हमसे। सब तो दे दिया नर को हमने, तब क्या बंद रहे हम घर में। जन्म लेता है जब बेटा घर में, तब वो कितना फूली नहीं समाती है। नारी से जब जन्मी नारी, तब नारी ही क्यों शोक मनाती है। दिए खिलौने भाई को सारे, और हमको क्यों तड़पाया है। जब रोया वो तब लाड़ किए सब, और हमको क्यों धमकाया है। हमको क्यों भेजा चूल्हा में, और भाई को क्यों कक्षा में। न जाने क्या सीख लूँगी मैं पढ़कर, जो भेद कर दिया शिक्षा में। हाँ होती है प्रसन्नता अब मन में, जब हम दोनों को ही पढ़ाते हो। पर एक प्रश्न आता है मन में, घर का काम हमसे ही क्यों करवाते हो। प्रश्न करो अब समाज से अपने, ऐसा समाज बनाया क्यों। रहे सलामत नारी यहाँ पर, ऐसा नियम बनाया नहीं क्यों। नर को दी आज़ादी सारी, नारी को क्यों दी नहीं। हम दोनों को एक सा रहकर क्यों ना सिखाया जीना। कह नारी को इज्जत घर की, थोपा हर उस जिम्मेदारी। जब बात आई लज्जा की, तब शिकार हुई है बस ये नारी। रखा भुलावे में कहकर सबको, नारी तो है देवी। खुद को माना दाता उसने, और खुद ही बना पुजारी। देख नारी को राह पर चलते, रख सके ना मन पर संयम। बुर्का घूंघट नारी ही ओढ़े, और पर्दा हम। करो वादा तुम खुद से नारी, अब तुम पितृ सोच से न डरना। लगे जहाँ पर हक है तुम्हारा, तुम बस खुद के लिए नहीं, सब नारियों के लिए भी लड़ना। बाकी अन्य 5 कवियों को किसी और वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे। शुक्रिया, जोहार।